बांग्लादेश की बदहाली के बाद अब मोहम्मद यूनुस घुटनों पर आ गए हैं। भारत के सामने मोहम्मद यूनुस ने सरेंडर कर दिया है। भारत, नेपाल, भूटान के साथ अब मोहम्मद यूनुस ज्वाइंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। आज बात करने वाले हैं कि भारतीय मीडिया हमेशा खबर को उल्टे रुख से देखती है। ये ऐसे ही है कि भारत ने हमेशा कभी भी सीधी बात नहीं की, हमेशा उलट बात करता है। मीडिया के ऊपर भी हमेशा उलट बात चलती है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से अपील की गई 7 सिस्टर स्टेट की तरफ से कि बांग्लादेश भारत के साथ तिजारत को बेहतर बनाए, इकोनॉमी को बेहतर बनाए, ताल्लुकात को बेहतर बनाए और हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें भारत के दूसरे हिस्सों से लेने के लिए अपनी बंदरगाह की रसाई दे। चिटागोंग बंदरगाह, मोंगला बंदरगाह, ये यहाँ से रसाई दी जाए। तो बांग्लादेश ने भी कह दिया ठीक है, कोई बात नहीं है, भारत के साथ भी हमारे ताल्लुकात बन जाएंगे। भारत को ये ऑफर दी गई कि हम लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश, भारत, नेपाल और भूटान मिलकर एक अच्छी इकोनॉमी बनाते हैं, शराकतदारी करते हैं। तो भारत के अंदर अब खबर क्या चल रही है कि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, इन्होंने हथियार डाल दिए हैं। ये भारत से डर चुके हैं, ये भारत से डरते हुए ये बातें कर रहे हैं। अमेरिका का दबाव बांग्लादेश पे आ चुका है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। बांग्लादेश की बदहाली के बाद अब मोहम्मद यूनुस घुटनों पर आ गए हैं। भारत के सामने मोहम्मद यूनुस ने सरेंडर कर दिया है। भारत, नेपाल, भूटान के साथ अब मोहम्मद यूनुस ज्वाइंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फिर कंगाल कर दिया है। जिस पाकिस्तान के भरोसे मोहम्मद यूनुस बैठे हुए थे, जिस पाकिस्तान से उम्मीद लगाए हुए थे, अब उस पाकिस्तान से यूनुस का मोह पूरी तरह भंग हो चुका है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अंतरिम यूनुस सरकार ने भारत से दूरी बनाना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाने पर फोकस किया। हालांकि बांग्लादेश को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान उसे भी कंगाल कर देगा, बेहाल कर देगा, जैसा वो खुद कंगाल है। और हुआ भी ठीक वैसा ही। कुछ दिनों में ही पूरी असलियत सामने आ गई और ऐसा लगता है कि शायद अब यूनुस की अकल ठिकाने आ गई है और वो फिर से भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे हैं। यूनुस अब भारत, नेपाल, भूटान के साथ मिलकर अपनी आर्थिक हालत सुधारने का प्लान बना रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार का कहना है कि वो भारत, नेपाल, भूटान के साथ मिलकर ज्वाइंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। तो दरअसल भारत से पंगा लेने के चलते बांग्लादेश में अब खाने के लाले पड़ गए हैं। लिहाजा अब शायद मोहम्मद यूनुस की अकल ठिकाने आ गई है, इसलिए वो भारत, नेपाल, भूटान के साथ अब ज्वाइंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान से यूनुस का मोह भंग हो गया या फिर मोदी ट्रंप मुलाकात के बाद यूनुस के सुर बदल गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बारे में अगर ये कहा जाए लौट के बुद्धू घर को आए तो कुछ गलत नहीं होगा। जो यूनुस कल तक हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाकर भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहे थे, ऐसा लगता है उन मोहम्मद यूनुस की अक्ल ठिकाने आ गई है। उनका पाकिस्तान से मोह भंग होता दिख रहा है। वो अब भारत से दोस्ती की पींगे बढ़ाना चाहते हैं। बांग्लादेश को समझ आ चुका है भारत से टकराना उसकी सेहत के लिए कहीं से फायदेमंद नहीं है, इसलिए अब वो भारत से दोस्ती गांठने में लगा है। मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान से मोह भंग हो गया है। अब वो भारत के साथ मिलकर अपनी आर्थिक हालत को सुधारने का प्लान बना रहे हैं। मोहम्मद यूनुस का कहना है वो भारत के साथ मिलकर जॉइंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। भारत के अलावा उन्होंने नेपाल और भूटान का भी नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान से कन्नी काट ली। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबते शख्स की तरह है, वो जिसका हाथ पकड़ेगा उसे भी अपने साथ ले डूबेगा। ऐसे में बांग्लादेश पाकिस्तान को अपने साथ शामिल नहीं करना चाहता। मोहम्मद यूनुस का कहना है अगर भारत, नेपाल, भूटान साथ आते हैं तो उन्हें भी फायदा होगा।
हमारे पास बड़ी जनसंख्या है जिसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के लिए किया जा सकता है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मामलों के जानकार तौहीद हुसैन से बात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और बिम्स्टेक पर चर्चा की गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत बांग्लादेश के रिश्ते नॉर्मल होंगे? उसका ताल्लुक है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने इशारे में कहा कि हिंदुस्तानियों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ कार्रवाई हो रही है ये बंद हो, और बांग्लादेश में जो है जिहादी एलिमेंट्स को जो सहायता दे रहा है या उनके साथ हाथ मिला रहा है वो हर प्रकार से बंद हो। इससे साफ तौर पे नज़र आ रहा है बांग्लादेश को, यूनेस्को की हिंदुस्तान कुछ बड़ा कार्रवाई कर सकता है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के, बांग्लादेश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की भी बातचीत हुई है, और साथ साथ दोनों देशों के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनके बीच में बातचीत हो रही है, फेंसिंग को भी लेकर बातचीत हो रही है। साफ तौर पे हिंदुस्तान इशारा दे रहा है कि आप लाइन पर आइए, अमेरिका की तरफ से भी ये है, नहीं तो कोई बड़ी कार्रवाई हम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है, क्या ये यूनुस की कोई चाल तो नहीं? कहीं वो अमेरिका के डंडे से डरकर तो भारत से दोस्ती की गांठ नहीं साध रहे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूनुस ने एक बड़ा फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच जरूर बांग्लादेश, जिसकी हालत अब धीरे धीरे खराब होती जा रही है, और बांग्लादेश में अब हालत यह है कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और कट्टरपंथियों के सहारे मोहम्मद यूनुस, या पाकिस्तान के सहारे जो मोहम्मद यूनुस सपना पाला हुआ था उन्होंने कि भारत के खिलाफ हम जहर उगलेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा, अब अक्ल ठिकाने आ गई है। लेकिन समझना होगा, क्या ये एक चाल है? अरविंद सिंह तेजावत हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। अरविंद जी, मोदी ट्रंप की मुलाकात होती है, ट्रंप प्रशासन की ओर से फंडिंग रोक दी जाती है बांग्लादेश को, यूएस एड के नाम पर जो फंडिंग मिल रही थी, या फिर हाल में अभी एलन मस्क जो DOGE के हेड हैं, उन्होंने राजनीतिक मामलों को लेकर एक अलग से फंडिंग हो रही थी, उसे भी रोक दिया है। अब सवाल है ये है कि क्या ये एक आईवाश है मोहम्मद यूनुस की तरफ से, या वाकई अब अक्ल ठिकाने आ गई कि अमेरिका पैसा। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो, और आपने देखा कि भारतीय मीडिया किस तरह खबर को उल्टा करके चलाता है, किस तरह खबर को सनसनीखेज बना के चलाता है। पाकिस्तान कंगाल था, उसने बांग्लादेश को कंगाल कर दिया। अब बांग्लादेश भारत के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ ज्वाइंट इकोनॉमी बढ़ाना चाहती हैं। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की कोई भी बॉर्डर नहीं लगती। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिस्टेंस 1600 किलोमीटर का है, 1600 किलोमीटर। अगर बांग्लादेश के साथ कोई पाकिस्तान का बॉर्डर लगता तो कभी भी बांग्लादेश ये बात करता ही ना, बल्कि बांग्लादेश ये कहता कि पाकिस्तान के साथ भी मिलकर हम लोग ज्वाइंट इकोनॉमी बनाते हैं। लेकिन भारत को अब उल्टी बात करने की आदत है, हमेशा खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत है, तो भारतीय मीडिया को कुछ कह नहीं सकते। यहां पर सिर्फ इतना कहूंगा कि ये 7 सिस्टर स्टेट से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से कि हमें रास्ता दिया जाए, हमें चिटागोंग पोर्ट का इस्तेमाल करने दिया जाए, हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है भारत के दूसरे हिस्सों से आते हुए कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी। तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हैं, भारत के साथ भी, नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी हम लोग ज्वाइंट इकोनॉमी बना लेते हैं। तो भारतीय मीडिया के ऊपर ये खबर जाना थी कि वहां पर एक नई जो मंतक है वो निकल के सामने आ गई है, एक नई कहानी निकल के सामने आ गई है। जी, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस तो डर गए हैं, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के ऊपर तो अमेरिका का खौफ है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अब पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को कंगाल कर दिया पाकिस्तान ने। ऐसी सनसनीखेज खबरें फैलाकर भारतीय मीडिया आज तक टिका हुआ है, वरना इसको कोई ना देखे, वरना इस कार्टून नेटवर्क को कोई ना देखे। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।